जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ निपटता हो। सहाबा कराम के सहाबा कराम ने रिक्वेस्ट किया हज़रत बिलाल से आप अजान दें, लेकिन हज़रत बिलाल ने अजान देने से माजरत न की, इस हालत में नहीं हूँ कि अजान दें। अभी इस हालत में नहीं हूँ कि अजान दे सकूँ। तो जन्नत के दोनों शहजादों को सैयदना बिलाल के पास भेजा गया। हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रिज़वानुल्लाह अजमईन को हज़रत बिलाल के पास भेजा। जन्नत के दोनों शहजादे तशरीफ लाए। फरमाया, ऐ चचा बिलाल, आप हमारे लिए अजान दें जिस तरह हमारे नाना जान के लिए दिया करते हैं। तो हज़रत बिलाल ने दोनों शहजादों को गले से लगा लिया और रोने लगे, फूट फूट कर कहने लगे, तुम पर तो मेरी जान भी कुर्बान है, अजान का क्या है, अजान अभी दे दे। तो हज़रत बिलाल ने एक बार फिर मस्जिद नबी के अंदर अल्लाह अकबर की सदा लगाई और जहाँ जहाँ तक आवाज़ पहुंची लोग घरों से निकलकर मस्जिद नबी की तरफ दौड़ने लगे। तो समझे कि आका फिर लौट आए, क्योंकि हज़रत बिलाल सिर्फ आका के दौर में अज़ान देते थे। और हज़रत बिलाल जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर पहुंचे, गिरे बेहोश हो गए। तो सहाबा कराम ने उनको उठाया, पूछा कि बिलाल क्या हुआ, क्यों गिरे बेहोश हो गए। हज़रत बिलाल अर्ज करने लगे, पहले जब मैं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर पहुंचता था, सामने मिंबर पर आका अलैहिस्सलाम का चेहरा नजर आता था। आज जब मैं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर पहुंचा, वो रोशन चेहरा, वो मुनव्वर चेहरा मुझे नजर नहीं आया। इसलिए सब इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद मस्जिद कुबा है। मस्जिद नबवी से भी पहले बनाई गई। पहले मस्जिद कुबा बनी है, उसके बाद मस्जिद नबी बनी है। मेरे आका अलैहिस्सलाम जब मक्का से हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, तो सबसे पहले आका ने मस्जिद कुबा वाली जगह पर क़याम किया। तकरीबन 14 दिन। कितने दिन? 14 दिन से अल्लाह ताला की तरफ से वही नाज़िल हुई कि तक़वे की बुनियाद पर यहाँ पर एक मस्जिद तमीर कर। आका अलैहिस्सलाम ने मस्जिद कुबा का सबसे पहला पत्थर अपने हाथों से, अपने दस्त मुबारक से लगाया। जब मस्जिद कुबा तमीर हो गई, मदीना के सहाबा कराम जो थे अर्ज करने लगे कि या रसूलुल्लाह, मक्का वालों के पास तो खाना काबा है, सफा मरवा है, मक्का वाले तवाफ करेंगे, उम्रे करेंगे, नेकियों में हमसे आगे बढ़ जाएंगे। या रसूलुल्लाह, हम मदीना वाले तो नेकियों में पीछे रह जाएंगे, हम मदीना वालों के लिए क्या है। उस मौके पर आका ने फरमाया, जो शख्स घर से बवुज़ू आए और मेरी इस मस्जिद में 2 रकात नमाज अदा करे, अल्लाह पाक उसको भी एक कबूल उम्रे के बराबर सवाब अता फरमाए। इंशाअल्लाह सब भाई जो यहाँ पर नफिल अदा कर रहे हैं, 2-2 रकात, 4-4 रकात आपकी मर्जी है, पर पहली 2 रकात के ऊपर जो है उम्रे के बराबर सवाब है। आपके नफली और उम्रे की नियत हसी हाजी नहीं करते, नियत करनी है 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद। अगर तहियतुल मस्जिद बोलना ना आए तो रोजाना मस्जिद कुबा आए। मस्जिद नबी के 309 नंबर गेट से रोजाना 2-2 रियाल में गाड़ियाँ आती हैं, 2 रियाल में जाती है। 4 रियाल में उम्रा करें रोजाना, 4 रियाल में उम्रा महंगा नहीं है। फिर पता नहीं जिंदगी में ये मौके मिलते हैं नहीं मिलते, बहुत आनी है, बहुत बड़ा हक है। तो जितना दिन अल्लाह पाक ने आपको सादत बख्शी है मेरे आका की शहर में रहने की, तो कोशिश करें इस मौके से फायदा उठाएं। हेलो हेलो, माशाअल्लाह ज़ियारत, मदीना शरीफની ज़ियारत, મસ્જિદ કુબા, અમારા હાજીઓ SMDN ઉમરા ટૂરના હાજીઓ મુકદ્દસ ઝિયારતમાં મસ્જિદ કુબા અમારી બસ સ્ટોપ થઈ છે અને માશાઅલ્લાહ એ સવાબ છે કે 2 રકાત નફિલ નમાજ ઉમરા નફિલ પડે એટલે 2 રકાત મુકમ્મલ ઉમરાનો સવાબ છે માશાઅલ્લાહ। હુજૂર સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ફરમાવતા કે આ મસ્જિદ કેટલા માઇલ દૂર હોય તો અમે ઘોડા લઈને જવું પડે તો અમે જાતા, પણ માશાઅલ્લાહ અત્યારે આ મસ્જિદ હાવ નજીક છે। તો અલ્લાહના કરોડો એહસાન કહેવાય કે તબદીલ થઈ ગઈ ઘોડાની બદલે બસમાં।
અકીલ ભાઈ આમ ઉભેરા મસ્જિદ નબવી અમે ભાઈ ઉભેરો માશાઅલ્લાહ વાહ ભાઈ વાહ लिखा हुआ इसके ऊपर मौका बीर अरीस अल खातिम, ठीक है। इस कुएं का नाम असल में है बीर अरीस। जब भी नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी से मस्जिद कुबा में आते थे नमाज नफल के बाद, इस कुएं के ऊपर बैठा करते थे और इस तरीके से बैठते कि अपने पाँव मुबारक कुएं के अंदर लटका देते। जैसे ही पाँव अंदर लटकाते कुएं का पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता और आका अलैहिस्सलाम के कदमों को चूम कर फिर वापस नीचे चला जाता। और इस कुएं के अंदर आका अलैहिस्सलाम की अंगूठी मुबारक गिर गई थी, नबूवत वाली अंगूठी, क्योंकि अंगूठी के ऊपर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब भी आका किसी के पास कोई खत या पैगाम भेजते इसी अंगूठी के साथ मोहर लगाकर भेजते थे या फिर अंगूठी साथ में भेज देते, इसलिए ये लिखा हुआ है अल खातिम। खातिम का मतलब अंगूठी है। बाद में इस कुएं को अंगूठी वाला कुआं कहते थे। पहले बीर अरीस था इसका नाम, बाद में अंगूठी। वो अंगूठी सबसे पहले मेरे आका के पास थी। आका अलैहिस्सलाम के जाने के बाद दुनिया से वो अंगूठी हजरत अबू बकर के पास आई, फिर हजरत उमर फारूक के पास आई, आखिर में वो अंगूठी हजरत उस्मान गनी के पास थी और उन्हीं के हाथ से इस कुएं के अंदर गिर गई थी। और उस दौर में सहाबा कराम ने बहुत ढूंढा, नहीं मिली। तकरीबन 1000 साल के बाद जब तुर्की है यहाँ पर, तुर्कियों को पता चला कि बीर खातम के अंदर आका की अंगूठी है, तो तुर्कियों ने कुएं को साफ किया, सारा पानी बाहर निकाल लिया और वो अंगूठी जो है तुर्कियों को मिल गई। आज भी वो तुर्की के शहर इस्तांबुल में मौजूद है। अल्लाह पाक हमें उसकी ज़ियारत नसीब फरमाए। आ जाइए अभी मस्जिद कुबा में, अभी 1 मिनट और जी तुर्की के म्यूजियम में रखी हुई है इस्तांबुल में। तो ये पहले 2-3 दरवाजे जो है ये मर्दों के हैं, इस आखिर मीनार वाला कोने वाला दरवाजा औरतों का है। यहाँ से सीधा जाए वापस यही बीर अरीस पे आना है, औरतों ने भी यहीं से गाड़ी में चलेंगे। आ जाइए। મસ્જિદ કુબાની અંદર માશાઅલ્લાહ એન્ટ્રી થઈ રહી છે। મસ્જિદ કુબા કે જે પહેલી મસ્જિદ નબવી થી પહેલા પણ આ બનેલી મસ્જિદ છે માશાઅલ્લાહ મદીના શરીફની અંદર। મસ્જિદની અંદર ચાંદની અંદર જઈ રહ્યો છું માશાઅલ્લાહ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ। આ મસ્જિદની અંદર 2 રકાત નમાઝ પડે એટલે મુકમ્મલ ઉમરાનો સવાબ છે માશાઅલ્લાહ। મદીના મસ્જિદ કુબા, ગુંબદ મસ્જિદ કુબાનો। और ये मस्जिद साथ और मस्जिद नजर आ रही है दूसरी नीचे मीनार के साथ इधर से ये मस्जिद सलमान फारसी है जिन्होंने और बड़ी मस्जिद जामिया वो तारीखी मस्जिद नहीं है, इसको सऊदी हुकूमत ने बनाया है। ये कदम मस्जिद ये है तारीखी। एक हमारे सामने दो,
ایک پہاڑی کے اوپر مسجد علی ہے، نیچے مسجد حضرت عمر فاروق ہے. تقریباً 4 یا 5 مسجدیں باقی ہیں. باقی جو ہے سعودی حکومت نے کہتے ہیں شمار کروا دی، شہید کروا دی. ایک مسجد حضرت ابوبکر صدیق تھی، ایک کسی اور صحابی کی تھی جس کو شہید کر دیا گیا شمار کرنے کے. اس پہاڑ کا نام ہے جبل سیلا. اور یہ مسجدیں جو ہیں یہ مسجدیں صحابہ کے دور کی یا آقا کے دور کی نہیں ہے. ان مسجدوں کو حضرت عمر بن عبدالعزیز عباسی خاندان کا جو بادشاہ تھا اس نے تعمیر کر دی. یعنی تقریباً آقا کے 1000 سال کے بعد بنی ہوئی ہے. آقا کے جانے کے 1000 سال بعد. پھر ان مسجدوں کو ترکیوں نے بنائی ہے جو پتھروں سے بنی ہوئی ہے. یہ مسجدیں ترکیوں نے بنائی، سلطنت عثمانیہ میں بنائی گئی ہے. جب ان کی حکومت کی دل کی خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ ہو تو ایک بار نبی علیہ السلام یہاں پر آئے، نماز ادا کروا رہے تھے. گھر پر سورج کی نماز تھی، 2 رکعت نماز ادا کروا چکے، 2 رکعت نماز باقی تھی. نماز کے وقت اللہ پاک نے وحی نازل فرما دی. قرآن پاک کی آیات ہے قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. کہ اے میرے محبوب، اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا ہمیں بے حد پسند آیا. ہم ان قریب آپ طرف اس طرف بیٹھ دیں گے جس طرف آپ کی مرضی ہے. اس کے بعد آخری آیت میں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. بس آپ اپنا رخ جو ہے وہ مسجد الحرام یعنی بیت اللہ شریف کی طرف پھیر دیجیے. تو آقا نے اپنا رخ انور نماز کے دوران ہی بیت المقدس سے پھیر کر بیت اللہ شریف کی طرف کر دیا. اس طرح ہمارا قبلہ جو ہے نماز کے دوران ہی تبدیل ہو گیا. یعنی آقا نے 2 رکعت نماز بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادا کروائی اور 2 بیت اللہ شریف کی طرف. اور وہی نازل ہوئی ہے نماز کے وقت جب آقا نے نماز مکمل کر لی. جب آقا نے اپنا رخ چینج کیا نماز کے دوران، آقا کے پیچھے 10 صحابہ کرام ایسے تھے تو 10 نے بھی آقا کے پیچھے ہی اپنا رخ چینج کر دیا. جب میرے آقا نے نماز مکمل کر لی، آقا نے ان 10 صحابیوں سے پوچھا کہ بھائی میں نے تو اپنے اللہ کے کہنے پر اپنا رخ تبدیل کیا ہے، تم لوگوں نے کس کے کہنے پر رخ تبدیل کیا؟ صحابہ کرام عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ ہمارا تو قبلہ بھی آپ ہے، ہمارا سب کچھ آپ ہے، جدھر آپ رخ کریں گے ہم ادھر ہی کریں گے. تو وہ 10 صحابہ تھے جن کو عقل قبلہ کا عاشرہ مباشرہ. عاشرہ کا مطلب ہے 10، مباشرہ کا مطلب بشارت، جنت کی بشارت سنائی کیا کرتے. تو یہاں پر 10-15 منٹ کا ٹائم અમારો કાફલો માશાઅલ્લાહ મસ્જિદે કિબલેતન તરફ જાય છે કે જે આકાએ નમાજની અંદર કિબલો રૂપ કરી નાખ્યો અલ્લાહ પાકે. તે મસ્જિદે કિબલેતન માશાઅલ્લાહ અહીંયા અમારો કાફલો જઈ રહ્યો છે. XMDN લક ઉમરા ટૂર માશાઅલ્લાહ અલ્લાહના કરમથી. مسجد قبلتین یہ مسجد قبلتین ہے. یہاں پر میرے آقا نے نماز ادا کروائی. اللہ پاک کی آیات طریقہ نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. جیسے وہی نازل ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا رخ انور بیت المقدس سے بیت اللہ شریف کی طرف چینج کر دیا تھا. مسجد قبلتین અંદરનો નજારો માશાઅલ્લાહ છે. અમારા આજીઓ આવે છે. મસ્જિદનો બહારની સાઈડનું કેન છે આ બાજુનો. મસ્જિદની અંદર મસ્જિદે કિબલતની અંદર એન્ટ્રી માશાઅલ્લાહ કરી ચૂક્યો છું અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. તો નાઇસ એન્ટ્રી.
મસ્જિદ કિબલતન માશાઅલ્લાહ જે રૂખ જે બંને કિબલા એક હતા તો હુજુરની યહૂદીની કહેતા હતા કે કિબલા તો આપણે એક છે. તો અલ્લાહના મહેબૂબને જરાક દિલમાં કશમકશ તો અલ્લાહની મંજૂર નહોતું. તો અલ્લાહે એમના મહેબૂબ જ્યારે અહીંયા નમાઝ પઢતા હતા સહાબાઓ સાથે ત્યારે ઇન્શાઅલ્લાહ રૂખ કાબા શરીફ બાજુ કરી દીધું અને કિબલતન કાબા શરીફ બાજુ ત્યારથી થઈ ગયું. અને સાથે સહાબા 10 હતા તેઓ પણ કાબા શરીફ બાજુ રૂખ કરી દીધું કે હુજુર સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમને આપે કીધું કે આપ મને તો અલ્લાહે કીધું આપને સાહાબે કીધું આપ તો અમારા કાબા છો, જે ગણો અમારા છો, તમે અમારા જ્યાં રૂખ કરો એને અમારો કાબો. માશાઅલ્લાહ पुराना किबला कौन सा इसमें निशान है ना. ओह इधर ये पुराना किबला का निशान है. पहला आ तरफ खाती नमाज पुराना किबला है અને પછી ત્યાંથી આમ રૂખ ફરી માશાઅલ્લાહ આ બાજુ રૂખ કિબલા બાજુ થઈ ગયું. માશાઅલ્લાહ તમામ ની હું જાહેરાત કરાવું છું. સોશિયલ મીડિયા દ્વારા શેર બને એટલો વિડીયો કરવો જેથી કરી બીજા લોકો પણ જાહેરાત કરે તો એમને પણ સવાબ મળે અને આપને પણ શેર કરવાનો સવાબ મળે. માશાઅલ્લાહ મસ્જિદ કિબલતન હે HMD લક ઉમરા ટૂર જબ્બાર બાપુજી કુરેશી રફીક બાપુ ગઢડા ડાંગિયાબી સાહેબના ખાદિમ મેન ફરાન મેમણ ગોંડલ અને અમારી ટૂર દ્વારા માશાઅલ્લાહ તમામ જાહેરાતો પણ કરાવવામાં આવે છે સાથે અને સોશિયલ મીડિયા દ્વારા તમામ જે કોઈ જોવે તેઓને પણ આ જાહેરાત નસીબ થાય છે. જઝાકલ્લાહ ખૈર. અલ્લાહ હાફિઝ. આ છે ખજૂરનો બાગ છે મદીનાની અંદર. લોકો બસવાળા લઈ જાય ને જિયારતની અંદર તો માશાઅલ્લાહ ખજૂર છે. અલ્લાહ હલાલ માર્કેટ છે માશાઅલ્લાહ. એ મોહમ્મદ હલાલ और आकर ये भी फरमाया कि हाज़ा जबलुन मिन जिबालिल जन्नह, ये पहाड़ जन्नत के पहाड़ों में से एक पहाड़. जब हम लोग जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह वो पहाड़ हमारा जन्नत में इंतजार करेगा, इस्तकबाल करेगा हमारा. इसी के सामने ही ओहद पहाड़ के सामने ही इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग पेश आई है. अब्दुल्ला बिन उबई जो 300 मुसलमानों की कमांड में मुनाफिक कर रहा है और जो 300 मुसलमान अब्दुल्ला बिन उबई के साथ थे वो भी नाम के मुसलमान थे. रास्ते में से आका को धोखा देकर वापस चले गए. बाकी तादाद जो बची मुसलमानों की इस जंग में वो तकरीबन 700 बची. और आका जैसे ही ओहद के मैदान में पहुंचे, ओहद पहाड़ के सामने एक छोटी पहाड़ी और है जिसका नाम है जबल रुमात. मैंने उन तीरंदाजों को हुक्म दिया कि जब तक मैं ना कहूँ इस पहाड़ी से, रुमात पहाड़ी से आप लोगों ने नीचे नहीं आना.
चाहे इस जंग का नतीजा कोई भी निकले, आप लोगों ने पहाड़ी नहीं छोड़ी। जंग उहद शुरू हो गई, जंग उहद शुरू हो गई, रास्ता इसको मनोमी का रास्ता सीधा कर दिया। अभी जब पहला मरला शुरू में मुसलमानों को सत्ता नसीब हुई, काफिर वापस भागने लगे। जो पहाड़ी के ऊपर तीरंदाज थे वो देख रहे थे सारा मंजर कि हमने जंग जीत ली है, क्यों ना नीचे उतर जाए हमारे गनीमत इकट्ठा करने के लिए। तो 50 में से 40 तीरंदाज नीचे उतर जाते, जिनकी कमान हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर कर रहे। जैसे 40 तीरंदाज नीचे उतरे, हजरत खालिद बिन वलीद के ईमान नहीं लाए थे, मुसलमानों की तरफ से काफिरों की तरफ से लड़ रहे थे। उन्होंने जब पीछे देखा कि रुमात पहाड़ी खाली हो गई है, उन्होंने पीछे आकर दोबारा रुमात पहाड़ी के ऊपर हमला कर दिया। सब काफिर वापस आ गए, दोबारा हमला हो गया। तकरीबन 40 तीरंदाज नीचे उतरे थे, उनसे इज्तिहादी गलती हो गई। उस गलती की वजह से इस जंग में मुसलमानों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। तकरीबन 70 सहाबा किराम शहीद हुए जंग, जिसमें आका अलैहिस्सलाम के प्यारे चचा सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु भी शामिल थे, और भी 69 सहाबा और बहुत सारे जय्यद जलील कदर साहब भी शहीद हुए। हजरत मुसअब बिन उमैर, हजरत अब्दुल्लाह बिन जहश, हजरत हंज़ला इस जंग के अंदर नजदीक से उहद की ज़ियारत करनी है, लग सकते और पार नजदीक से देखते। कल देखो माशाअल्लाह, जब देख ले उहद को कहते देखना भी सवाल है। और इसका कहते हैं से ऊपर से इंशाअल्लाह यहाँ पर उतरेंगे। कब्रिस्तान है, शोधा का कब्रिस्तान में जाएंगे। 3 कब्रें हैं कब्रिस्तान के अंदर, एक बड़ी कब्र है, इज्तिमाई कब्र। उस कब्र के अंदर 67 सहाबा कराम करते हैं। दूसरी कब्र के अंदर 2 सहाबा कराम हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन जहश और हजरत मुसअब बिन उमैर। और तीसरी कब्र में आका अलैहिस्सलाम के प्यारे चचा सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु। ये देखिए उल्टे हाथ की तरफ मस्जिद से पहले कब्रिस्तान है, जाके वाला जैसे जन्नत बकी का कब्रिस्तान है, सेम लेकिन इसमें सिर्फ अमीर हमजा शहीद हुए। तो उसी कब्रिस्तान नजदीक हम लोगों ने जाना है, सलाम पेश करने हैं, दुआ करनी है उन शोधा के लिए कि अल्लाह ताला इन शोधा के दर्जात को और बुलंद फरमाए। एक बार फातिहा खान, ये छोटी पहाड़ी जगह लोग चढ़े हुए नजर आ रही है। ये पहाड़ी नुमाज पहाड़ी, इसी पहाड़ी के ऊपर आकर 50 तीरंदाज तैनात किए, जिसमें से 40 नीचे उतर आए, तो यही पहाड़ी है। और इस पहाड़ी के बारे में कहते हैं 8 से 10 सहाबा कराम को इकट्ठा शहीद किया गया इसके ऊपर। और इसके ऊपर उलमाए कराम कहते हैं इसके ऊपर ना चढ़े। एक तो सहाबा का खून मुबारक लगा है, दूसरी बात यह है कि हर पत्थर के ऊपर लोगों ने नाम लिखे हुए, मोहम्मद फना, दूसरों के साथ इन पत्थर के ऊपर चढ़ते हैं। ये आदाब मदीना के खिलाफ है, बेहुरमती होती है मदीना की, बाकी चढ़ना गुनाह नहीं है। सुन्नत तरीका यही है, कब्रिस्तान जाए, शोधा को सलाम करें, दुआ करें, फातिहा खाली पढ़े, अल्लाह शरीफ पढ़े वहाँ पर। हमारे साथ है माशाअल्लाह, हमारे साथ में इरफान भाई माशाअल्लाह। अभी हम उहद पहाड़ और अमीर हमजा जनों की मस्जिद और शोहदा के कब्रिस्तान में जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप इस बारे में? माशाअल्लाह ये हाजी साहब बहुत देखने वाली जगह है कि किस तरह यहाँ पर सहाबा कराम ने कुर्बानियाँ दी हैं, किसके लिए दी है। माशाअल्लाह हम लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए दी हैं। अल्लाह पाक ने हमें मुसलमान के घर में पैदा किया है, ये बहुत बड़ी अल्लाह पाक का करम है। लेकिन सहाबा कराम ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। आका अलैहिस्सलाम के प्यारे चचा को बहुत जुल्म करके बेदर्दी के साथ शहीद किया गया था, जिनका नाम सैयदना अमीर हमजा है। तो इंशाअल्लाह वहाँ पर जा रहे हैं, रोज़े मुबारक पर सलाम पेश करते हैं, दुआ करते हैं उनके। माशाअल्लाह एक बात आपको पूछता हूँ कि यहाँ अमीर हमजा का लंगर चल रहा है, हमको लंगर भी खाने, यहाँ पर एक लंगर चल रहा है, मुबारक खाना हुआ है। तो ये एक हदीस है जिसके बारे में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब भी आप उहद पहाड़ पर जाएं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ खा लिया करें। अगर कुछ भी ना मिले खाने को तो दरख्तों के पत्ते खा लिया करें। तो एक अल्लाह के बंदे ने यहाँ पर सबील लगा रखी है, खैमा लगा रखा है, तो वो हदीस पाक पूरी हो रही है कि मेरे आका ने ये इसलिए फरमाया कि यहाँ पर क़यामत तक लोग काफिले आते रहे, सलाम पेश करते रहे और लंगर चलता रहे। आ जाइए। माशाअल्लाह मैं આવી ગયા છીએ અત્યારે ઉહદના પાસ શોહદાના કબ્રસ્તાનમાં, અને મસ્જિદ અમીર હમઝા મસ્જિદ છે, આ મસ્જિદ છે
મસ્જિદ હમઝા ત્રણો, અને આ પાર છે આકાએ 14 તીર બાદ લગાયા, ત્યાં પહાડ ઉપર લગાડ્યા હતા. અને પછી કાફીરોએ હુજુરે ના પડીથી ઉતરવાનું, પણ પછી કાફીરોએ હુમલો કરી દીધો. એ પાર છે. આ અમારી HMD એન્ડ લક ઉમરા ટૂરના મેન ઓનર પણ સાથે છે, હાજીઓ સાથે. માશા અલ્લાહ, એને કંઈ જરૂર હોય નહીં સાથે આવવાની, પણ તોય એ એક ખિદમત જુસ્સા સાથે કરે છે. તમામ હાજીઓને સાથે રાખી અને માશા અલ્લાહ સપોર્ટ કરતા હોય. એના હિસાબે તો એની ટૂર લક ઉમરા ટૂરનું નામ છે. એ ખિદમતથી કહે છે કે ખુદા મળે છે. એમ ખિદમતની એ તાસીર છે હાજી ફરાનની, કે ખિદમત કરે છે. માશા અલ્લાહ પોતે રસોઈ પોતે બનાવતા હોય છે, કિચનમાંથી આવતી હોય છતાં હાજીઓને ખુશ રાખવાનું પોતે રગડો બનાવે, ક્યારેક ભજીયા બનાવે, ક્યારેક આમલેટ બનાવે, વાનીની આઈટમ, અને હાજીઓને ટેસ્ટમાં રાખી અને ખિદમત કરતા હોય છે. તે હાજી ફરાનભાઈ, શું કહે હાજી ફરાનભાઈ? સુબહાનઅલ્લાહ. અમારા ભાઈ કલકત્તાથી આવ્યા અમારા ભેગા ઉમરો કરવા. માશા અલ્લાહ. આ ફરાનભાઈ માટે સ્પેશિયલ કલકત્તાથી આવ્યા ઉમરો કરવા. એમ લાગ્યું ફરાનભાઈનું કામ તમને? બહુ જબરજસ્ત. હવે બીજી પેકી લઈ આવે. માશા અલ્લાહ, જઝાકલ્લાહ ખૈર. સિફારિશ કરી દે. માશા અલ્લાહ. આ અમીરે અમજારી તરફનો ત્યાં લંગર ચાલુ છે. એ એક રિવાયત છે કે ઓહદના પાટની અંદર જાઓ તમે તો કાંઈ પણ ખાઈને જાઓ એમ, કે અહીંયા તા કિયામત સુધી માણસો આવશે, તો કાંઈ ન હોય તો હરા પત્તા તમે ખાઈને ઓહદના પાડમાં જાઓ. પણ માશા અલ્લાહ એક એવો બંદો છે સખી, તો એને કાયમિક માટે અહીંયા લંગરનું શરૂ કરી દીધું છે. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. नहीं भाई, नहीं मैं क्या गया तो बस लेने के मैं गया. आप अरे इंजाम लगा रहे हो, ये नहीं करो. हमारा मसला है ये. हम बोला ये नहीं करो. हाँ यार, हमारा मसला है.